Fear and greed are the potent motivator, and if they will work in the same direction, I can frankly say no human being can save themselves. मैं बात करने वाला हूं दोस्तों यूएस और पाकिस्तान के बारे में। ये दोनों कंट्री ऐसे हैं जो अपने बेनिफिट के लिए काफी हद तक काम करते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो आपको बताएगा कैसे यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं और किस तरीके से वो टाइम के साथ डेटरेट होते हैं। और करंट न्यूज कि यूएस ने डिफेंस रिलेशनशिप, एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है पाकिस्तान के साथ में, उसको भी यह ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। दोस्तों, ये बात होती है आपके कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर का टाइम होता है और यूएस अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करना चाहता है और जिसके चलते यूएस चाहता है कि सभी कंट्री उसको ज्वाइन करें। बट अनफॉर्चुनेटली सदर्न एशिया की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान यूएस को सपोर्ट करता है, जहां पे इंडिया यूएसएसआर को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। हालांकि इंडिया टोटली नॉन अलाइंग मूवमेंट को सपोर्ट करता है, बट स्टिल हमारे क्लोज रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ ज्यादा होते हैं, यूएस के साथ नहीं। अब इसको काउंटर करने के लिए यूएस बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बनाता है पाकिस्तान के साथ में। और अब करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि पाकिस्तान कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ द सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएस, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। हालांकि अभी दोनों साइड से कोई क्लियरेंस ऐसा नहीं आया है। दोनों साइड से जो आपके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसी कोई अभी स्टेटमेंट नहीं दी है, बट स्टिल ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई है एंड प्रैक्टिकलिटी ये है कि ये सच्चाई है। आने वाले थोड़े टाइम के अंदर ये न्यूज हमें पब्लिक में भी देखने को मिलेगी। बट सवाल ये है कि क्या ये रियल में यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के अलाई रह के रहना चाहते हैं? क्या रियल में ये दोनों कंट्री एक दूसरे के पास आ रहे हैं या फिर सच्चाई कुछ और है? चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अभी से थोड़े टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए यूएस के सेंट्रल कमांड चीफ जो कि आपके माइकल एरिक कुरेला देखने को मिलते हैं और उसी के तौर पे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, इन दोनों की एक मीटिंग होती है, कुछ डिस्कशंस होती हैं और इस मीटिंग और डिस्कशन के कुछ टाइम के बाद में हमें ये देखने को मिलता है, हमें ये न्यूज पर्टिकुलरली देखने को मिलती है जिसके अंदर बताया जाता है कि दोनों कंट्री के बीच में आपका डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुए हैं। क्या एग्रीमेंट है? इन रियल दैट इज कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको बोला जाता है CISMOA। होता क्या है इस एग्रीमेंट में? देखिए, यूएस हमेशा अपने फायदे के लिए अपने एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट के अंदर ये राइट मिलता है यूएस को कि इट ऑल्सो प्रोवाइड लीगल राइट टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फॉर एंश्योरिंग सेल ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर टू द पर्टिकुलर कंट्री। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएस और पाकिस्तान के बीच में, उसके बिहाफ पे यूएस के पास लीगल एग्रीमेंट है कि वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है वो सेल कर पाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप किसी भी वॉर को उठा के देखो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 देखो, वर्ल्ड वॉर 2 देखो, यूएस ने हमेशा इसी तरीके से फायदा उठाया है कि वो वॉर के टाइम पे अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से सेल कर पाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यूएस सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करता है, कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, जिसके चलते इवन जो आप मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करते हो उसकी सर्विसेज के लिए भी आपको यूएस की ऊपर डिपेंडेंसी बनानी पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई यूएस की इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है। देखिए, हम बोल देते हैं कि डॉलर की हेजेमनी है, लेकिन डॉलर की हेजेमनी इतनी आसानी से नहीं बनी है। वो इस तरीके की टैक्टिक्स लगाई जाती हैं जिससे बनता है। क्या पाकिस्तान के साथ में ये एग्रीमेंट पहली बार साइन हुआ है? नो, इट इज नॉट ऑफ दैट काइंड। इससे पहले भी आपका जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2005 में सेम एग्रीमेंट साइन किया था 15 साल के लिए, जो कि 2020 में एक्सपायर हो गया। अब 2020 में जब एग्रीमेंट एक्सपायर होता है तो उस टाइम पे कंडीशन काफी टेंस है पाकिस्तान और यूएस के बीच में, जिसके चलते कुछ ऐसे मोटिव देखने को मिलते हैं जिसके चलते कि आपका एग्रीमेंट रिवाइव नहीं हो पाता है। टेंस कंडीशन क्यों है? टेंस कंडीशन का सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान था कि अफगानिस्तान के ऊपर जो स्ट्रेटेजी यूएस इंप्लीमेंट करना चाहता है, पाकिस्तान उसके टोटली अगेंस्ट है। आपको याद भी होगा इवन कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे काफी सारी बम्बार्डमेंट हुई थी बाय द यूएस डिफेंस फोर्सेस और उसमें 24 जवान पाकिस्तान के मारे भी गए थे इसी अफगानिस्तान और यूएस की प्रॉब्लम के बीच में। और इससे ये देखने को मिला कि रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी वर्स्ट लेवल पे चले गए थे। हालांकि उनको बाद में लेटर ऑन सॉल्व कर लिया था, रिजॉल्व कर लिया था, बट स्टिल आप समझते हो उस टाइम पे इस टाइप के डिफेंस एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाना वो पॉसिबल नहीं था। बट एज ऑफ नाउ 2023 में ये एग्रीमेंट वापस से नजर आता है कि यूएस ने अपना वापस एग्रीमेंट बढ़ा दिया है। देखिए, यूएस को पता है कि जो साउथ एशिया पेनिनसुला है वो थोड़ा
अनस्टेबलाइज पेनिनसुला है। अब अनस्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है किसी को किसी के फियर के सामने झुकाना बड़ा आसान होता है। आप अपने इक्विपमेंट को बड़ी आसानी से बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, अगर आपका पेनिनसुला जो है वो अनस्टेबल है, डिस्टेबलाइज है, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता है। अब सवाल क्या आता है, पाकिस्तान को यह लगा कि यार ठीक है एग्रीमेंट साइन हुआ है, यस हमारे पास एक सपोर्ट होगा, हम अच्छे से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बट सच्चाई क्या कही जाती है, जो पाकिस्तान के एक्स आर्मी जनरल हैं उनका साफ साफ कहना है कि यूएस इज जस्ट यूजिंग पाकिस्तान। क्योंकि अगर मैं बात करूं कोल्ड वॉर एरा की, तो यस पाकिस्तान की नीड उस टाइम पे थी यूएस को, बट एज ऑफ नाउ यूएस को पाकिस्तान की नीड नहीं है। जब से चाइना ने अपनी यूनिपोलैरिटी को बनाना शुरू किया है, तब से यूएस का टारगेट हो गया है चाइना को काउंटर करना। एंड यूएस नो इट वेरी वेल कि विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया चाइना को काउंटर करना इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। एंड दैट्स व्हाई द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक टाई बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो आपके पाकिस्तान के ऑफिसर्स कहते हैं कि वॉशिंगटन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो इस्लामाबाद के साथ में बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इस्लामाबाद की मार्केट, मतलब जो वेपन की मार्केट है, उसको यूज करना चाहता है यूएस चाहता है कि अपने डिफेंस के मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सेल कर दिया जाए, हमारा जीडीपी ग्रोथ कुछ देखने को मिले, और बस यही सिचुएशंस हैं, और कुछ स्ट्रेटेजिक फायदे जो हैं यूएस को वो मिल जाएं। इसके अलावा विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया चाइना को काउंटर करना इंपॉसिबल है, और ये यूएस भी जानता है। एंड दैट्स व्हाई यूएस जो है एक लिमिट से ज्यादा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता। ये आपके कुछ आर्मी जनरल पाकिस्तान के हैं, उनका कहना है, और ये बात काफी हद तक सच भी है। सच इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के साथ में रिलेशनशिप तब वर्स्ट हुए थे जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, और उसके बाद में जब अफगानिस्तान के अंदर जो पीस एग्रीमेंट साइन हुए, जो यूएस की स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के साथ में रही, जिसमें पाकिस्तान का बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा था, और पाकिस्तान इवन आई विल से कि अगेंस्ट था, उस सिचुएशन के अंदर भी यहां देखने को मिला कि रिलेशन बहुत डेटोरेटेड थे। उन हालातों के बावजूद यूएस आज डिफेंस कॉपरेशन करना चाहता है इस्लामाबाद के साथ में, तो वो थोड़ी बात हजम नहीं होती, और ये सिर्फ हमें ही हजम नहीं होती, इवन यूएस के साथ साथ में जो आप पाकिस्तान के एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये बात हजम नहीं होती, और उनका साफ साफ ये बयान आता है कि इस्लामाबाद के साथ में कोई लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट जो है गोल्स का, वो यूएस का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहां पे एक ही गोल है अभी यूएस के पास में, और वो है चाइना को काउंटर करना। देखिए, हर नेशन ये चाहता है कि मेरी पॉलिटी जो है वो बनी रहे, हर नेशन चाहता है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर मेरा ही डंका बजे, और उस केस में अगर यूएस चाइना से पीछे रह जाएगा तो फिर यूएस के लिए पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन करना और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाता है। और यूएस डिफेंस फोर्सेस, इवन यूएस की जो आपकी सीनेट है, दे नो वेरी वेल कि विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया वी कांट काउंटर चाइना। तो ऑलमोस्ट ये जो एग्रीमेंट है ये इट इज समथिंग लाइक कि इररिलेवेंट है पाकिस्तान की अथॉरिटी के हिसाब से भी, और इवन यूएस अथॉरिटी ने तो ये भी नहीं सोचा कि इसको पब्लिसाइज किया जाए या पब्लिक में रखा जाए, क्योंकि यहां तक भी ख्याल रखा गया कि अगर इसको पब्लिसाइज किया गया तो यस वन ऑफ द अलाई जो कि इंडिया देखने को मिलता है हमारा स्ट्रॉन्ग अलाई, चाइना को काउंटर करने के लिए डेफिनेटली नाराज होगा। इसलिए यूएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इवन काफी सारे जो प्रिंट मीडिया है उन्होंने यूएस के डिफेंस फोर्सेस के जो जनरल्स हैं उनको अप्रोच भी किया, बट किसी ने कोई इसके ऊपर कोई भी ऑथेंटिक आंसर नहीं दिया। ऑथेंटिक आंसर क्या, इवन किसी ने भी बात करना वाजिब नहीं समझा। तो आप क्या मानते हो इस एग्रीमेंट को? व्हाट डू यू थिंक? क्या पाकिस्तान अगेन एक कठपुतली बन के रह जाएगा, या डू यू थिंक कि यूएस और पाकिस्तान के बीच में कोई एग्रीमेंट जो है वो कुछ रिलेवेंट तौर पे नजर भी आता है? क्योंकि काउंटर तो करना पड़ेगा चाइना को, एंड देयर इज ओनली वन फोर्स इंडिया जो कि इसमें हेल्प कर सकता है। तो कोल्ड वॉर की बात अलग थी। कोल्ड वॉर के बाद में जब से चाइना ने अपनी चैलेंज करना शुरू किया है यूएस की सुपरमेसी को, तो यूएस की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही चाइना रह जाता है। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।